आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम इंसानी तारीख का सबसे लंबा सफ़र के बारे में बात करेंगे। कुरान करीम और अहादीस मुतवातरा से साबित है कि इसरा व मराज का तमाम सफ़र सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी था। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र कोई ख्वाब नहीं था बल्कि एक जिस्मानी सफ़र और ऐनी मुशाहदा था। ये एक मौजज़ा था कि तमाम मराहिल से गुजर कर इतना लंबा सफ़र अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सिर्फ रात के एक हिस्से में मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ताला जो इस पूरी कायनात का पैदा करने वाला है, इसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं, क्योंकि वो तो कादिर मुतलक है, जो चाहता है करता है, उसके तो इरादा करने पर चीज़ का वजूद हो जाता है। मराज का वाक़या पूरी इंसानी तारीख का एक ऐसा अजीम, मुबारक और बेनज़ीर मौजज़ा है जिसकी मिसाल तारीख पेश करने से कासिर है। हाल के कायनात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देकर अपना मेहमान बनाने का वो शर्फ अजीम अता किया जो ना किसी इंसान को कभी हासिल हुआ है और ना किसी को हासिल होगा। वाक़या मराज के मकासद में जो सबसे मुख्तसर और अजीम बात सूरत बनी इसरा में जिक्र की गई है वो ये है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुछ निशानियां दिखाई। इसके मकासद में से एक अहम मकसद अपने हबीब मोहम्मद को वो अजीमुल शान मुकाम व मर्तबा देना है जो किसी भी बशर हत्ता के किसी मकरब तरीन फरिश्ते को भी नहीं मिला और ना ही मिलेगा। नेज़ इसके मकासद में उम्मत मुसलमान को ये पैगाम देना है कि नमाज ऐसा मोहतम बालशान अमल और अजीम इबादत है, इसकी फर्जियत का ऐलान जमीन पर नहीं बल्कि सातों आसमान के ऊपर बुलंद व आला मुकाम पर मराज की रात में हुआ। नेज़ इसका हुक्म हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने फर्जियत नमाज का तोहफा बज़ाते खुद अपने हबीब को अता किया। नमाज अल्लाह से ताल्लुक कायम करने और ज़रूरतों और हाजतों को मानने का सबसे बड़ा जरिया है। नमाज में अल्लाह तबारक व तआला से मनाजात होती है। वाक़या मराज की मुख्तसर तफसील ये है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सोने का तश्त लाया गया जो हुकमत और ईमान पर था। आपका सीना चाक किया गया, फिर इसे जमजम के पानी से धोया गया, फिर इसे हिकमत और ईमान से भर दिया गया, फिर बिजली की रफ्तार से ज्यादा तेज चलने वाली एक सवारी यानी बराक लाया गया जो लंबा सफेद रंग का चौपाया था। इसका कद गधे से बड़ा, खच्चर से छोटा था। वो अपना कदम वहां रखता था जहां तक उसकी नजर पड़ती थी। इस पर सवार करके हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस ले गया। वहां तमाम अंबिया कराम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, फिर आसमान की तरफ ले जाया गया। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इसके बाद बैतुल मामूर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दिया गया जहां रोजाना 70,000 फरिश्ते अल्लाह की इबादत के लिए दाखिल होते हैं जो दोबारा इसमें लौट कर नहीं आते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। आपने देखा कि इसके पत्ते इतने बड़े हैं जैसे हाथी के कान हों, इसके फल इतने बड़े बड़े हैं जिसके मटके हों। जब सिदरतुल मुंतहा को अल्लाह के हुक्म से ढांकने वाली चीज ने ढांक लिया तो उसका हाल बदल गया। अल्लाह ताला की किसी भी मखलूक में इतनी ताकत नहीं कि इसके हुस्न को बयान कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा की जड़ में 4 नहरें नजर आईं जो बातनी नहरें और 2 ज़ाहरी नहरें। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाफ्त करने पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया बातनी 2 नहरें जन्नत की नहरें हैं, ज़ाहरी 2 नहरें फरात और नील हैं। इस वक्त अल्लाह ताला ने इन चीज़ों की वही फरमाई जिनकी वही उस वक्त फरमाई थी। वो 50 नमाजें की। वापसी पर आप हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत मूसा से मुलाकात हुई। हजरत मूसा के कहने पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद मरतबा अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए, नमाज की तखफीफ की दरख्वास्त की। हर मरतबा 5 नमाजें माफ कर दी गईं, यहाँ तक कि सिर्फ 5 नमाजें रह गईं।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی مزید تخفیف کی بات کہی، لیکن اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ تخفیف کرنے کا سوال کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے اور میں اللہ کے اس حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی گئی میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، یعنی میں نے اپنے فریضہ کا حکم باقی رکھا، اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، میں ایک نیکی کا بدلہ 10 بنا کر دیتا ہوں، غرضی کا تمام ادا کرنے میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہی ہیں۔ اس موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے انسان کا رشتہ جوڑنے کا سب سے اہم ذریعہ یعنی نماز کی فرضیت کا حکم ملا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کی فکر اور اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے 5 نماز کی ادائیگی پر 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 2 انعام عطا کیے۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیات عنایت فرمائی گئیں۔ اس قانون کا اعلان کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ممکن ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہیں رہیں گے بلکہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے، یہاں عذاب وقت کر چھٹکارا مل جائے گا۔ البتہ کافر و مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ زمانہ قدیم سے اختلافات چلا آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے، اور اگر روایت ہوئی تو روایت بسرا تھی یا روایت قلبی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنا مان لینا نہیں، البتہ ہمارے لیے اتنا مان لینا انشاءاللہ کافی ہے کہ یہ واقعہ برحق ہے۔ یہ واقعہ رات کے ایک حصے میں ہوا، نیز بیداری کی حالت میں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔